अच्छा, इट्स अ प्योर बट। अगर आप नून लीग में जाना चाहते हैं तो आपका बट होना लाजमी है। असल बट ना भी होवे, ढिड च बट फिरता होवे फिर भी रख लेंगे। इसलिए कि नुमान भाई, आपने नून देखा कभी? नून उसका एक पेट होता है, बिल्कुल। बगैर पेट के कोई आदमी जा नहीं सकता। तो डीजे बट को कब आप लोग अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? मैंने तो बड़ा सीरियसली कहा कि उसको डीजे खान कहना चाहिए अपने आप को। ही इज नॉट अ डीजे बट sadly he likes to stick with DJ but। अच्छा, मुख्तलिफ कौमां जानी है ना 5 स्टार होटल च। मालिक साहब तुसी की लवोगे? मैं जी क्लब सैंडविच, तुसी की मैं चिकन सैंडविच, तुसी भाई मैं चिकन शैशलिक, बट सब तुसी की कहोगे? मैं क्लब उबले चावल। बुशरा भट्ट साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आयशा उमर साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे जाने किसका जिक्र है उस अफसाने में, गड़बड़ ना कर देना कुछ अनजाने में। हफ्ते हफ्ते बाद नहाए जो उसको, कुछ तो देर लगेगी बाहर आने में। उसकी मार की लज्जत कैसी है डीजे, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। हाय मेरा नाम जो है वो मुझे लगता है कि आईडी कार्ड पे चेंज हो जाएगा। माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, आप जब असेंबली में जाती कि उस सियासत पे बात भी होती कि आपकी तरफ देखते रहते सर। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बुशरा साहिबा, पोलियो, डेंगू, गुल्लूइज्म, और फिर उस गुल्लूइज्म को इतना प्रोजेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद वो ऐसे दंदनाते हुए ऐसे अनासिर सोसाइटी में फिरते हैं हमारे जैसे वो कोई मिनिस्टर हैं, उनको पब्लिक प्रोटोकॉल दिया जाता है, वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है, सब्ज नंबर प्लेट की गाड़ियों पे वो घूमते हैं। व्हाट डू यू कॉल दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू आस्क कि गुल्लू बट को गुल्लू बट बनाया किसने? मीडिया का तो काम रिपोर्टिंग करना होता है, लेकिन जब तक ऐसे लोगों की पुष्ट पे कोई लोग नहीं होते तब तक वो ये सारी चीजें एंजॉय नहीं कर सकते ना। तो सपोर्ट तो है ना उसको बहुत। आई विल रिजर्व माय कमेंट्स ऑन दिस। आई विल रिजर्व माय कमेंट्स ऑन दिस। ओके। फिल्मों का रुझान माशाल्लाह पाकिस्तान में बढ़ता चला जा फिल्मों का दौर रहा है और हमारी दुआ है कि इसी तरह जैसे सीरियल्स हमारे इंटरनेशनली क्लेम्ड हैं बहुत सारे, इसी तरह हमारी फिल्में भी उस लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता जानी शुरू हो गई कि इंटरनेशनल सिनेमास भी उनको मिलने शुरू हो गए हैं अब तो माशाल्लाह। तो कोई है प्रोजेक्ट ऐसा पाइपलाइन में? बिल्कुल, अभी आजकल करंटली काम हो रहा है एक फिल्म पे जो विच इज पाकिस्तान की अब तक जो सबसे बड़ी बजट की फिल्म होगी, वही है लॉजिस्टिक्स के हवाले से। क्या वो पाकिस्तान से बाहर बन रही है जो? नहीं, बिल्कुल प्योरली पाकिस्तानी। अच्छा। टीम, एवरीथिंग, सब कुछ पाकिस्तानी है और एक्टर्स भी और शूटिंग भी सारी पाकिस्तानी है। सो इट्स कॉल्ड यलगार और मेरी पहली फिल्म है एंड सब्जेक्ट इतना इंटेंस था, मेरा कैरेक्टर इतना इंटेंस और डिफरेंट था फ्रॉम जो मैं कर रही हूँ या जो मैं कर चुकी हूँ। तो आई सेड यस। कब तक रिलीज होने के चांसेस है जी? नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। माशाल्लाह। बुशरा साहिबा, अब तो एक दौर हुआ करता था कि जब मॉडल्स को देख के वैसे कपड़े डिज़ाइन होते थे और ग्लैमर कहा जाता था सिर्फ इसी इंडस्ट्री में है, लेकिन माशाल्लाह आपको देख के लगता है अब तो ग्लैमर जो है वो हमारी असेंबलियों में भरमार है आप उसकी। तो क्या कोई डिजाइनर है असेंबली वालों का कोई अपना? नहीं, सबका अपना पर्सनल है। बल्कि बिफोर यू स्टार्टेड दिस बात करने से पहले मैं सोच रही थी कि दो लड़कियां एक ही स्कूल से एक ही उस एनवायरनमेंट से निकली, एक पॉलिटिक्स में घुस गई, एक एंटरटेनमेंट में, एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज posted with her, it's about being admired। एक ही बात है, दोनों एंटरटेनमेंट ही हैं। और वही सौतेला सलूक बिकॉज पॉलिटिक्स में आ गई तो इट्स ऑल अबाउट तनकीद एंड तनकीद। नहीं, अगर कोई ऐसी कोई पॉजिटिव चीज नजर आ रही हो तो जरूर अप्रिशिएट भी करते हैं हम लोग। नहीं माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, आप जब असेंबली में जाती कि उस सियासत पे बात भी होती कि आपकी तरफ देखते रहते सर। मैंने ये चीज फील की। अच्छा, और मैंने कहा मैं बताऊं कि मेंशन करूं कि मेरा पहला टेन्योर है और जिस तरह ये सारे धरने हुए और सारे एक्यूजेशंस होती हैं और वो इट मेड मी थिंक कि एक तरफ हम कहते हैं कि चेंज चाहिए और एक तरफ कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग इधर आए, पॉलिसी मेकिंग में शामिल हुए, और जब हम एक्चुअली एफर्ट करके आए हैं
तो हमें अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, हमें हमेशा डीमोरलाइज कर रहे हैं। लिसन टू मी, देखिए और प्लीज लिसन। ये हूँ या मैंने हूँ, मुझ पे तनकीद करें, मुझे बेईमान साबित ना करें, मुझे कहें मैंने समझ के, करप्ट समझ के, मुझे करप्शन वाला समझ के, मुझे आप आवाम है। वैसे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਦਾ ਇਫਤਿਤਾਹ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਟਰ ਵੀ ਖੋਲ। क्या कर रहे हैं आप डेंगू के लिए? कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? आवाम इन्नी आप करप्ट है, 100 रुपया लैके ਵੱਡੇ अफसर ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਓ, ਚਪੜਾਸੀ 100 रुपया लैके फिर अंदर जान दिंदा। ਤੁਸੀਂ आप पहले करप्ट हो, मैं एमपीए, मैंने की करा? ਉਹ ਡੈਂਗੀ ਇਹ तो बंदे वाला हुलिया है ते बैठन दा, पेंडू डांगर का मुंह है दा, आर्टिस्ट बन के बैठा है। एक पॉइंट से बात आधा घंटा हो गया, उन्हें पता ही नहीं कि आयशा कौन है, पूछना कौन। हाँ ये तो है। आप मुझ में कीड़े निकाले, मैं आई एम पॉलिटिशियन, आई एम नॉट बदामी बाग स्टेशन। मुझे ये बताइए, ये जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये क्यों इकट्ठा हो जाता है? सैलाब के बाद जो पानी इकट्ठा होता है इसलिए इकट्ठा, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਪਾਊਡਰੀ ਉਹ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ। तो क्या चीज, मतलब कि आपको लगा कि हमारी असेंबलियों में जहालत ज्यादा है? क्योंकि 10 साल मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने के बाद आप असेंबली में आ गई। फॉर मी इट वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर मी टू एक्चुअली, बिकॉज 10 साल मैंने डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ाया है और ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक प्लेटफॉर्म मिला कि मैं एक्चुअली आके एजुकेशन के लिए कुछ कर सकती हूँ। मेरा काम सिर्फ ये कि अगर मेरी वजह से 19-20 का फ़र्क पड़ जाए इन द एजुकेशनल एनवायरनमेंट। तो क्या फ़र्क पड़ा है? क्योंकि अलिफ ऐलान के अकॉर्डिंगली 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं इस मुल्क के, वो तालीम हासिल नहीं कर रहे और उनको वो तालीम मिल नहीं रही, और हाफ ऑफ द 2.5 करोड़ का ताल्लुक पंजाब से है। तो कैसे बनेंगे टाइगर्स इस मुल्क में? बाय द वे, आई एम श्योर आपने एक चीज मिस कर दी है। अलिफ ऐलान should have mentioned this to you that Punjab is the only province with the highest literacy rate as compared to the rest of the provinces. चंगा रहे लेकिन 2.5 करोड़ में से यानी कि 1.25 करोड़ का ताल्लुक तो पंजाब से पहले ही तो है। मैं प्रोविंस वाइज बता दूं कि पंजाब का लिटरेसी रेट इज द हाईएस्ट। अच्छा। सेकेंडली, द बिल इंशाल्लाह दैट वी वर वर्किंग ऑन विद ISAP and Alif Elan, keeping in mind the recommendations, it is the government's responsibility to provide education, if not academic, अगर एकेडमिक हिसाब से नहीं तो वोकेशनल ट्रेनिंग। कुछ इस तरह का काम करें जिसमें या तो वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाए सो दैट वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकें, या फिर उनको 16 साल यानी मैट्रिक तक एजुकेशन प्रोवाइड करना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। डीजे बहुत हम तो करते रहे पढ़ाई बहुत, काम पर जब लगे तो ये जाना आमदन थोड़ी है महंगाई बहुत, दिल लगाने के बाद राज खुला मेरे महबूब के हैं भाई बहुत, मर के लोगों हाय। अगर आपकी इजाजत हो तो जोगी आपके साथ एक सेल्फी बना ले। मेरा दर्द भी मेरी आशिकी की होया की होया। जी, वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब जो सियासतदान एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जैसे बिलावल भुट्टो साहब की भी तकरीर आपने सुनी कि जो शेर है वो तीर से मरेगा, बल्ले से नहीं मरेगा, उससे मारेंगे हम उसे। तो ये इस बारे में क्या कहेंगे? आप लोग तो बहुत डिपेंड कर रहे थे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली खुद इनकाउंटर की है कि हमारी कौम जो है काफ़ी इमोशनल है और इसको इमोशनली चार्ज कर दिया है बहुत ज़्यादा। मजीद उनको चार्ज तो कर दिया है बट गाइड नहीं किया जा रहा कि उनको अब ये समझ नहीं लग रही कि वो अपनी एग्रेशन किस डायरेक्शन में लेके जाएं, तो वो लेफ्ट राइट सेंटर हुए में। आयशा, जब आपको लोग खूबसूरत खूबसूरत कह के पुकारते हैं तो हाउ डू यू फील? sometimes I feel great about और it. इस किरदार ने आपकी जिंदगी में क्या एक अहम किरदार किया है? मेरी आइडेंटिटी कहीं गायब हो गई है। रियली ऐसा ही है? अब मेरा नाम जो है वो मुझे लगता है कि आईडी कार्ड पे चेंज हो जाएगा। तो खूबसूरत ने रिप्लेस किया है आयशा उमर को कंप्लीटली।
ओ आ गया मरने देगा। भाई है कोई सखी जो खूबसूरत औरतों के दरमियान में बाबे को बैठने की इजाजत दे दे? नहीं। है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो बाबे की इंटेंशन दूर करे? मुझे पहले तो बाबा ये बताए कि आज इतनी उर्दू और गाढ़े अंग्रेजी के लफ्ज। बेवकूफ, बाबा मेहमानों के हिसाब से अपनी टेम्पो बनाता है। जोगियों को पता था कि आज खूबसूरत और पढ़े लिखे मेहमान आ रहे हैं, इसलिए बाबा भी थोड़ा एजुकेटेड हो गया है। अच्छा, बाबा किसको कह रहे हैं, अपने आप को? जोगी साधु संत फकीर है, ये बाबा ही है, कोई लड़का नहीं लगा। उम्र से तो आप बच्चे लगते हैं अपनी पेरेंट्स से। बच्चा लगता हूँ? तो अच्छी बात है ना। जोगी साधु संत फकीर हैं, बचिया बाबे पहुंचे बाबे हैं। सियाने कहते हैं कि दिल की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं। वाह वाह। तेरे सिर की वजह। दिल की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। ये क्या है? ये आज नेल पॉलिश क्यों लगा रखी है? बेवकूफ, तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ चुकी है। जोगी साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे बाबे हैं। बचिया, अगर आपकी इजाजत हो तो जोगी आपके साथ एक सेल्फी बना ले। बाबे इसको फेसबुक पे अपलोड करना चाहते हैं। फेसबुक भी है? बाबे की फैन फॉलोइंग है ना। बाबे तो आजकल ट्वीट भी करते हैं। बाबिया दे मुरीदा ने दसिया कि बाबा जी बड़े बड़े लोग आजकल ट्विटर पर अपना खिताब करते हैं, तो इसलिए बाबे ने भी अपना एक ट्वीट बनाया है। बाबे ने तो अपनी टाइमिंग बनाई है बच्चिया, 9 से 12। अच्छा, बाबे का शो चलता है ट्विटर पे। देख फिर जरा जोगी साधु संत फकीर, आप भी कुछ बात करें। क्या बात है? क्या चक्कर मक्कर क्या है? कुछ तो बताएं। आप बताएं। क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो मर जिंदगी, बस तुम ही हो बाजी जी। जान मेरा दर्द भी और मेरी आशिकी, बस तुम की होया की होया। बारी बा देख जरा जोगी साधु संत फकीर अपना शाप निकालने जा रहे हैं। बचिया क्या कहने, देख जरा ही चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक शुम चड़ाक आ। हे काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। दागड़दा कर दिनता हरियां बोतलां खरियां बोतलां सुचियां बोतलां आ। भाई कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू, हे भूज जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर। भाई दागड़दा कर दिनता। वो छाप निकले? नहीं। रकमा निकला नहीं बच्चे। बेटा तोड़ में वो इतना पैसा सप दे मुंह चो पैसे ले लई। बाबा छप्पा दे मुंह चो पैसे ना खोए ते बाबे नु बाबा कौन कवे बच्चे। बाबा एडी दूरों सफर करके आया ते फिर खाली हाथ वापस जांदा। ये कहाँ से आए इतने पैसे? कहाँ से आए इतने पैसे? बाबा 70 दिन खुआर भी तो हुआ है ना बच्चे। इतनी पेमेंट? सारे इतनी पेमेंट 70 दिनों की हलकत नहीं सी देखी जड़ी बैठी रही। तो सबके लिए आए हो? हाँ नो, ये बाबे के हैं। हाँ, उनका बस इतना ही है कि बाबे को मानते रहे। खुश ना हो बाबा, सारे पैसे 200 दे आउंदे ने। जोगी साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे बाबे हैं। जब भी कोई खूबसूरत मेहमान मजाक रात में आता है तो अयूब खावर साहब अपना